मेरे हिसाब से टिहरी गढ़वाल का हाईएस्ट पीक हो सकता है, जहाँ पे हम फड़ 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 अलग होता है। और कदमों की आवाज कैसी थी? ऐसे हाँ ऐसे 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 ऐसे। क्लियर आ रही थी। फिर अस भी निकाल रहे हैं यहाँ से पानी, थोड़ा बहुत मुँह हाथ धुलेंगे ना, उसके बाद ही जाएंगे मंदिर माम भाई। पैसे से बहुत ज़्यादा रिच बंदा भी होगा ना, तो वो बंदा भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बोला जाता है कि परियों का देश है ये, परियों का। मेरी हो जिंदगी तेरी पर सांस मेरी हो। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो कल रात का यार एक्सपीरियंस बहुत ख़राब सा रहा। ख़राब सा बोले तो आप हमारी आंखें देख सकते हो, कल नींद भी नहीं आई यहाँ पे। और जो बातें यहाँ पे इस जगह के बारे में बोली जाती है ना, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हमने ये देखा वो देखा, लेकिन हमने कल रात में जबकि हम अंदर सोए हुए थे और हमने बहुत सारी चीज़ें महसूस करी भाई। महसूस करी मीन्स कि हम रात भर सो नहीं पाए। ये चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, मतलब जैसे छत में भी हो रहा था, जहाँ पे हम सोए थे उसकी छत पे, और बाहर भी आवाज़ें आ रही थी। अब ये भी हो सकता है कि क्या पता वो जानवर रहे हो या कुछ और रहा हो, पता नहीं है, आइडिया नहीं उस चीज़ के बारे में। लेकिन भाई फीलिंग्स बड़ी अजीब सी थी। मतलब यहाँ से इस साइड के अब मॉर्निंग के अब देखो नज़ारे, नाइट के टाइम पे तो चीज़ें उतनी दिख नहीं रही थी ना, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं ना अभी, मेरे हिसाब से टिहरी गढ़वाल का हाईएस्ट पीक हो सकता है जहाँ पे हम हैं अभी। और इस साइड पे भी दिखाता हूँ। नहीं, इससे हाई स्पीड दूसरी है। ये मंदिर है ना जो, हाँ इस मंदिर से ऊंचा एक और मंदिर है यहाँ पे ऊपर में मैप लगा पूरा इस उस वाली चोटी पे। ओके। कि परियों का देश खैट पर्वत पर आपका स्वागत है। तो परियों का देश लिखा है तो परियां तो है यहाँ पे, देखी तो नहीं हमने, लेकिन जरूर होंगे। और इस साइड पे हमारे भोलेनाथ है, ओम नमः शिवाय। और इस साइड पे माँ दुर्गा का मंदिर है भाई। ये जो मंदिर है, लोकेशन बड़ी प्यारी है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। नंबर सीरियसली में बोलो तो इस साइड पे पहले तो टिहरी डैम जो दिखता है, जो कि ये बता रहे थे कि 44 या 45 किलोमीटर के अराउंड ये फैला हुआ है। तो ये पूरा यहाँ से भी दिखता है भाई, ये देखो। लेकिन हमारी सच में हालत खराब हुई थी अंकित भाई। था नाइट के टाइम पे तुम्हें लगता है कुछ था है? मैं तो कह रहा हूँ देख, अगर तुम एक्चुअल में देखना चाहते हो ना, आज यहीं रुको, यहाँ एक्सप्लोर करते हो, देखते आज देखते हैं। कल तो हम थके पड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, सबकी आंखें अजीब सी हो रही थी। आज थोड़ा फ्रेशनेस रहेगी ना। नहीं यार भाई, तो जब हम फर्स्ट टाइम उठे थे ना, तो अलग सी आवाज आई थी, अलग ही चीज आई। पहले राइट के टाइम में क्या लगा, चूहे ने खाना खाया ना, सारा खाना है अंदर बचा हुआ, खाया चूहे ने? कुछ भी नहीं खाया है। पूरा पन्नियां ऐसे बज रही थी अंदर, छड़ छड़ बज रही थी, खाना ऐसा 3-4 बार तो ऐसे प्लेटें गिरी ना, पड़म नीचे। नहीं हो रही है पन्नी पे टच भी नहीं किया किसी ने यार। दूध है वहां पे, दूध पे किसी इसको यकीन नहीं आ रहा। तुझे लग रहा होगा कि कोई जानवर होगा, कुछ होगा, या हवा तो कह रहा ना, हवा से फड़ 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 अलग होता है। और कदमों की आवाज कैसी थी? ऐसे हाँ ऐसे 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 क्लियर आ रही थी। क्लियर आ रही थी। क्लियर। मेरी हिम्मत, हमारी हिम्मत नहीं होगी हम फोन उठा के वीडियो बनाए। हम कर रहे थे ऐसे, बता कैसे करके बात करे, भाई कुछ बाहर है, और तो बता क्या कर रहा। अब मैंने कहा यार ये मारेगा मैं भाई, ये मारेगा मैं, कसम से बोल रहा हूँ तुम मार देने भाई। ऐसा ये गुस्सा आ रहा था कि तेरा नाक दबा दे तेरी। ये मतलब उठा नहीं था, उठे हम लोग थे ना, ये उठा भी नहीं था उस टाइम पे। तो इसको लगा कि ये कर रहे हैं मजाक मस्ती वाला सीन चल रहा है इनका, तो बल ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हमने कितने बजे से फील करना शुरू किया? हमने 3 बजे से। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये हो रहा था, लगातार हो रहा था। हाँ लगातार हो रहा था, कंटिन्यू। रुको आज मैं तो 6 बजे तक हमारी नींद नहीं लगी, पता है तुझे? ऐसे वीडियो बना रहे थे वैसे ही। ऐसे भी तुझे साउंड आया पैरों का? मुझे यहाँ से आया यार, ये वाला आया? हाँ। आया ना भाई, ये ले रहा है मजाक में। और मैं दिखा दूं, जैसे कि हमें लगा था नाइट के टाइम पे कि यहाँ पे चूहे हो सकते हैं और हमारा खाना खा रहे होंगे, लेकिन खाना देखो, इसके ऊपर रखा था मैंने पत्थर भाई, और ये देख लो, ये खाना बचा वैसा का वैसा ही है जितना था। और इस साइड पे अगर चूहा होता ना, 100% बिस्किट खा लेता, ये जो दूध दिख रहा है वो खा लेता, मतलब कुछ ना कुछ तो खा ही लेता ना, नमकीन फमकीन कुछ तो खाता। लेकिन टच भी नहीं है, चीजें टच भी नहीं थी भाई।
यहाँ पे माँ भराड़ी का मंदिर है। शुरुआत में ही मतलब यहाँ से रास्ता है और शुरुआत में ही सबसे पहले महादेव का शिवलिंग है। और तो पानी वैसे तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन जो स्टोर कर रखे हैं ना टंकी का पानी देख रहे हो, स्टोर यहाँ से होता है। ये जो ये लगा रखे ना, तो इसमें बारिश का पानी आता है और बारिश का पानी इसमें स्टोर होता है। मतलब तो जितना भी पानी है बारिश का पानी है, क्योंकि यहाँ पे कोई और सोर्स नहीं है पानी का भाई। तो ये भी बढ़िया है। फिर अस भी निकाल रहे हैं यहाँ से पानी, थोड़ा बहुत मुँह हाथ धुलेंगे ना, उसके बाद ही जाएंगे मंदिर माम भाई। निकाल लिया। कुएं वाली फीलिंग तो नहीं आ रही, कुएं वाली इंजीनियरिंग करे बोला मेरे, इंजीनियरिंग रे इंजीनियरिंग। फिर अब हमने मुँह हाथ तो धुल दिया है, अब थोड़ा बहुत धूप अगरबत्ती जलाते हैं यहाँ पे, और माता के एक श्रृंगार लेके आए थे वो भी चलाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर चीज़ें करेंगे मतलब आगे ना। तो आगे यहाँ पे है माँ दुर्गा का मंदिर, और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं कि श्री प्रेमदत्त नौटियाल। और थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कोई पुजारी वगैरह ऐसे कोई आते होंगे, तो थोड़ा बहुत गंदगी भी हो रखी है थोड़ी सी चीज़ें। तो कोई ना, जब भी पूजा होती होगी मेरे हिसाब से तभी साफ होता होगा मंदिर। तो अभी हम थोड़ा बहुत धूप जलाते हैं और पूजा करते हैं। एक टाइम पहले दोस्तों मुझे ना मतलब होता है ना, जब हम यंग एज में होते हैं और किसी और चीज़ों में रहते हैं, मतलब हमारा माइंड कहीं और रहता है, तो उस टाइम पे मैं भगवान को तो मानता था खैर, लेकिन इतना वो नहीं था, ट्रस्ट नहीं था ना। मतलब एक प्रूफ वाली बात हो जाती है ना कि क्या प्रूफ है भगवान है, क्या प्रूफ है भगवान नहीं है, वो वाली बात रहती थी मेरे माइंड में हमेशा से ही। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, मतलब इन चीज़ों से लेके, तो क्योंकि हमने बहुत सारे मंदिर एक्सप्लोर कर दिए हैं। और जब से मैं यूट्यूब में आया हूँ, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, मैंने अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत अपनी लाइफ की स्टोरी बता देता हूँ, बोर मत होना आप। तो मैंने अपनी लाइफ में बचपन से ही ऐसा बहुत सी चीज़ें ट्राई की है, और मेरे बहुत भी सपने अपने बड़े बड़े रहे हैं। मतलब कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सारी चीज़ जो रहती है बच्चों के माइंड में रहती है जो स्टार्टिंग से ना, तो वो बहुत सारे सपने थे और बहुत कुछ लाइफ में बड़ा करने का सोचा था कि भाई हाँ मैं भी कुछ बड़ा ही करूँगा, बढ़िया करूँगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। गलत माहौल में गए, गलत चीज़ें की, मतलब गलत संगत में रहे बहुत ज़्यादा टाइम हम। ऐसा लगता था कि मैं बहुत सी चीज़ें करूँगा, और मैंने ट्राई किया था, फार्मा करने का भी ट्राई किया था। तो मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था, सेकंड ईयर मैंने छोड़ दिया था। कुछ रीज़न थे उसके भी उस टाइम पे, मतलब एक बेवकूफ़ी वाले रीज़न थे वो, मैं खैर बताऊँगा नहीं उन चीज़ों को। तो उस टाइम के बाद, उसके बाद मैंने जॉब भी की है, और जॉब करने के बाद में हमने खुद का भी काम स्टार्ट किया था। लेकिन बोलते हैं ना कि जब तक संगत अच्छी ना हो तब तक चीज़ें कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो संगत उस टाइम पे भी बुरी थी और चीज़ें ख़राब होती रही, मतलब कंटिन्यूसली ख़राब होती रही। और फाइनली पता नहीं, मुझे नहीं पता है, जो लड़का इतना मतलब होता है ना बिगड़ा हुआ है या गलत संगत में है, उसके माइंड में पता नहीं कैसे चीज़ें आ गई कि मैं गाँव में अकेले रहूँगा। अकेले मीन्स कि मैं गांव की लाइफस्टाइल में रहूँगा, क्योंकि शहर की लाइफस्टाइल और गांव की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है ना। जब हम गांव में रहते हैं तो गांव में बहुत सी चीज़ों में पेशेंस रखना पड़ता है, मतलब बहुत सी चीज़ें इतनी इजीली नहीं मिलती है। तो वो वाला सीन था मतलब उस टाइम पे ना। तो आज की डेट में मैं इतना तो मानता ही हूँ भाई कि बढ़िया है अगर मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया ना, और ऐसी ऐसी जगहों पे आने को मिल रहा है। मतलब जैसे कि हम बिनसर महादेव गए थे, और हम माँ कालिंगा गए थे, और आज हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत सी जगह है, मतलब ऐसी ऐसी जगह है जहाँ की सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अगर कोई मतलब पैसे से बहुत ज़्यादा रिच बंदा भी होगा ना, तो वो बंदा भी यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए एक आपको ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब एकदम प्रॉपर ट्रैक करना पड़ेगा ना भाई, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। अब हमारी फाइनल कॉफ़ी बन रही है यहाँ पे, जो कि हमारे सन्नी भाई बना रहे हैं, और कॉफ़ी बनाने के बाद शायद हम यहाँ से निकल जाएं। मतलब ये वाला जो ट्रैक था ये समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ट्रैक का देखेंगे प्लानिंग अगर कुछ बनती है तो। भाई जिस हिसाब से लोकेशन यहाँ की ना, उस हिसाब से लग तो परियों का देख ही रहा है भाई, परी ऐसे उड़ती होगी वहाँ के हिमालय तक। तो यार हम नाइट के टाइम पे तो वहाँ पे रुके थे ना, क्योंकि हमें रात भी हो गई थी और हमें इतना आइडिया भी नहीं था। लेकिन जब हमने मॉर्निंग में ये खोल के देखा ना, मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे खोल के देखा हमने, तो एक तो ये लॉक्ड है, दरवाजे भी था इसमें, तो उतना डर भी नहीं लगता। और यहाँ पे कंबल भी थोड़े बहुत साफ सुथरे कंबल है। तो इनकेस आप लोग यहाँ पे आते हो ना, तो इस वाले कमरे को यूज करना, मतलब ये वाला कमरा थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लेना यहाँ की। और बाकी कंबल एकदम साफ सुथरे हैं, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और एक
और ये ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बोला जाता है कि परियों का देश है ये, परियों का पूरा ये जो आपको गढ़ दिखाई दे रहा है परियों का गढ़ है। और यहाँ पे जो आछरिया होती है ना, आछरिया हमारे पहाड़ी भाषा में बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं परिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर भी आए थे कि उन्होंने ये चीज़ें बताई थी यहाँ पे कि भाई यहाँ पे परिया रहती है, यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे वो रहता है। अब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, आज जो हमने एक्सपीरियंस किया है आज और कल नाइट में, तो नाइट में हमें आवाज़ें आई थी, परियों की नहीं बोलेंगे हमें पैरों की आवाज़ें आई थी। और जब हम नीचे गए थे बाद में ना मॉर्निंग के टाइम पे जब हम नीचे फ्रेश होने गए थे नीचे के साइड में, तो वहाँ पे हमने देखा कि भालू ने बहुत से पेड़ उखाड़ रखे थे और 3-4 पेड़ उखाड़ रखे थे। मतलब तो अभी नीचे जाते टाइम ना मैं दिखाऊंगा वो चीज़ भी। तो ये चीज़ मतलब जो परियों वाला एक कहानी बनाई गई ना यहाँ पे, तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ परियों वाला सीन। हाँ, मैंने कहानी जो पढ़ी यहाँ पे 9 परियां रहती है। मतलब यहाँ पे एक राजा थे, उनकी 9 बेटियां थी, तो वही थी, मतलब उनको ही बोला जाता है कि वही इस पूरे क्षेत्र की इस वाले एरिया में उनका एक इलाका बोल सकते हो हम ना, कि उन 9 जो परियां है उनका इलाका है। मतलब ये ऐसा बोला जाता है, मतलब ना कहानियों में इन सब चीज़ों में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई बोलता है कि यहाँ पे जीतू बगड़वाल जी थे कोई, हम इसी क्षेत्र के रहे होंगे शायद। तो जीतू बगड़वाल जी यहाँ पे बकरियों को ग्वाला आए थे इन एरिया में, और उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे बांसुरी बजाई थी, क्योंकि पहले के टाइम पे यही चीज़ें होती थी ना, अपनी एक कला होती थी। और ऐसे जगह पे बैठ के बांसुरी बजाना अलग ही आनंद है ना। यहाँ पे कोई बैठ के आराम से बांसुरी बजाएगा तो एक फील होता है, मतलब कलाकार को एक फील होता है। तो वो बांसुरी बजाते थे यहाँ पे, और उनको बोला जाता है कि परियों को इतना पसंद आई वो बांसुरी की धुन कि उन्होंने उनको हर लिया मीन्स कि वो गायब भी हो गए, उसके बाद उनका पता भी नहीं चला, ऐसा बोला जाता है मतलब कहानियों में ना। तो कोई कुछ कहानी बोलता है, कोई कुछ कहानी बोलता है, बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारे पुराने टाइम के लोगों की मतलब ये कहानी है सारी ना। लेकिन जो आज की डेट का एक्सपीरियंस है, आज की डेट का एक्सपीरियंस यहाँ पे ये है दोस्तों कि यहाँ पे माँ दुर्गा का एक मंदिर है, और नीचे सबसे पहले जो मंदिर लगता है ना, माँ नव दुर्गा का मंदिर लगता है। उसके बाद भराड़ी माता का मंदिर है, और यहाँ पे भोलेनाथ का स्थान है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एक्सप्लोर करना है, और अगर आप लोग अगर सोचते हो यहाँ पे कि नाइट के टाइम पे डर होगा, ये होगा वो होगा, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो मतलब डर वाला तो कोई चीज़ ही नहीं है यार, साक्षात भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है, माँ दुर्गा वहाँ पे विराजमान है, नीचे मंदिर है, मतलब कि वो विराजमान भी है यहाँ पे, है ना। तो डर वाली बात ही क्या है भाई, वो कुछ डर नहीं है, मतलब कोई डर वाली 1% भी डर नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो कोई डर वाली बात नहीं। हाँ, कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोलते हैं, गांव वाले भी बोलते हैं, जैसे कि मांस मच्छी ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो तो किसी मंदिर में जाके नहीं खानी चाहिए भाई। दारू का सेवन नहीं करना चाहिए, वो भी हर मंदिर में होता है, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि दारू सेवन ना हो। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि भाई ज़्यादा साउंड में गाने ना हो, या आप मस्ती के पर्पज़ से ना हो कि यहाँ पे आके डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और चैलेंज कर रहे हो कि भाई कुछ परियानी होती है, हम तो परफ्यूम भी लगाएंगे, ये करेंगे। परफ्यूम लगाने भी अलाउड नहीं है यहाँ पे आना, मतलब जो गांव वाले ने बोला था। और चटक वाले कपड़े पहनना, वो चीज़ें भी अलाउड नहीं है। मतलब अलाउड मीन्स कि वो बढ़िया नहीं है, मतलब आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें मतलब, तो चैलेंज करना वो नहीं है कि आप चैलेंज करके आओ कि भाई कुछ नहीं होता, मैं तो सब कुछ कर लूँगा, मुझे तो कुछ नहीं होता। वो वाली चीज़ करोगे तो भाई पछताओगे ही पछताओगे लाइफ में, है ना, कहीं पे भी। इन जगहों पे, इन स्थानों पे हर किसी का आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं जैसे कि गांव के लोग कुछ बोल रहे थे कि दिल्ली से कुछ लड़के आ रखे थे और आधे रास्ते तक आए और वहां से निकल गए, वहां से चले गए दोबारा से वापस ही, क्योंकि ट्रैक ही इतना भयंकर ट्रैक है भाई। वो जो आपको गाँव दिख रहा होगा ना, वहाँ से हम लोग कल हमारा पैदल ट्रैक वहाँ से चला था, और ऐसे पैदल 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 करके इन रास्तों से आए थे। मतलब एकदम ऐसे वाली चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई। तो इसलिए, और जिस हिसाब से ये मंदिर इतना मतलब फेमस हुआ है ना सोशल मीडिया में भी, और आसपास के क्षेत्र में तो चलो है ही, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेम मिली है इस मंदिर को। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत मतलब शहरों से, सिटी से लोग यहाँ पे आते हैं। हर कोई नहीं आ पाता, लेकिन जो आ जाए वो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, और जिस हिसाब से यहाँ की चीज़ें होनी चाहिए थी, यहाँ की कंडीशन होनी चाहिए थी ना, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे मंदिर हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ बढ़िया है, यहाँ घटिया है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में मैं गया हूँ, कालिंग का मंदिर गए हम, जुनियागढ़ी गए हैं, बहुत से मंदिरों में गए ना,
और हमारा एक दीवा मंदिर भी है। तो दीवा मंदिर का भी ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन वहाँ पे भी सामान वामान लाने, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है मतलब। लेकिन यहाँ पे भी व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है। लेकिन यहाँ पे साफ सफाई वाला जो सीन है ना भाई दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें यहाँ के लोग शायद मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। उस साइड पे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी है, और इस साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोलर पैनल का सीन भी है, लेकिन ये सब कुछ तोड़ ताड़ के फेंक रखे हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे इस जगह को फेम मिली है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे स्टे करने के लिए भी थोड़ा बहुत चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि ये चीज़ भी तो बनाई गई है। लेकिन ये खासकर चीज़ें तोड़ फोड़ और सामान का मतलब एक होता है ना कि उसकी सुरक्षा करने वाला कोई सीन नहीं है, ऐसे ही फेंक फाक रहे हैं चीज़ें। तो वो चीज़ बेकार है यार, वो चीज़ बढ़िया नहीं लगी हमें। तो आप यहाँ के ट्रैक में आने के लिए डरिए ना, मतलब डरना मत कि आप यहाँ पे ये है यहाँ पे वो है, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। अगर आप श्रद्धा पूर्वक चलोगे, मतलब मंदिर के हिसाब से यहाँ पे रहोगे, तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी होने वाला नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात। तो दोस्तों खैट पर्वत माँ दुर्गा का जो मंदिर है, माँ दुर्गा का स्थान जो है, मतलब हमने यहाँ आके ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है कि परिया नहीं, यहाँ पे माँ दुर्गा का स्थान है ओनली। तो अब यहाँ से हमारा घर जाने का टाइम हो रहा है, मतलब घर नहीं जाएंगे, जैसे मैंने बता ही दिया है कि एसबी का दोस्त है, शायद उसके घर पे जाए हम अभी। तो देखते हैं क्या प्लान बनते हैं, और अब यहाँ से जाते हैं हम। और यही होता है, यही फ़ायदा है ट्रैवल करने का, एक ही चीज़ का फ़ायदा है कि हमें चीज़ों के बारे में वहाँ जाके एक्सपीरियंस हो जाता है ना। एक होता है कि दूसरे के मुंह से सुनना, और एक होता है कि खुद एक्सपीरियंस करना, वही वाली बात हो जाती है। मतलब बस जिस गाँव से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था ना, उस गाँव में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ की गुफाएं, गुफा देखो, गुफा भाई ये बना रखी है पहले से। ये क्या सीन है क्या सीन नहीं है कुछ नहीं पता हमें भाई। ये देख रहे हो, कुछ तो नहीं होगा अंदर। ये देख लो पूरी गुफा है अंदर तक। क्या ओ भाई, भयंकर वाला सीन है भाई यहाँ का, बहुत ही डेंजरस वाला सीन है यार। भाई गुफा खुद बनाई गई है, ये पहले से ही है, कुछ नहीं बोल सकते इस चीज़ों को ना, पहले से ही है, या अब लोगों ने बनाया है। वैसे लोग तो क्या ही बनाएंगे यार, ये चीज़ें तो होगी तो पहले से ही होगी भाई। तो यार आज हमने अपना रूट चेंज किया, मतलब दूसरे रूट से आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ की रोड इतनी छोटी है ना, और इतने भयंकर है कि अगर बारिश के टाइम पे यहाँ से कोई चलता है ना, तो भाई पत्थर कभी भी आ सकते हैं नीचे, मतलब ये वाला सीन है ना। और इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाँ जी। और सुरेंद्र पहाड़ी की तरफ से आपको आप सभी को प्यार और नमस्कार, और आशा करता हूँ मैं कि आप लोग जग वाला स्वस्थ वाला। और भाई मैं आज पहली बार मिलना छन थोड़ा गढ़वाली प्रयोग करना छूँ मैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा और हमारी माँ की सिखाई भाषा मतलब गढ़वाली भाषा जी। सब लोग म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, तो मैं हर चीज़ कर लेता हूँ अपनी पसंद के लिए कि भाई मुझे आता तो उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन कर लेता हूँ। तो भाई की फरमाइश से गाने की तो कुमाऊनी सुनाने या गढ़वाली सुनाने? आप भाई जो आपको लगता है ना आपको। मैं सबसे पहले आपको एक कुमाऊनी गाना सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद गढ़वाली भी आएंगे जो कि मैंने खुद लिखा है, गाया भी है। तो स्टार्ट करते हैं। आंसू त्यारा हूँ अरे आँखें मेरी हो जिंदगी तेरी पर सांस मेरी हो। आंसू त्यारा हूँ अरे आँखें मेरी हो जिंदगी तेरी पर सांस मेरी हो। वाह यार भाई वाह, जबरदस्त। ये आपका गाना था? बहुत ही सुंदर आपका गाना था? गाना गाया भाई जी ने। ये किसी और का गाना है, गाने की कला है सुरेंद्र भाई। वाह ब्रो, नाइस। अब अपना गाना। हाँ अब अपना सुनाओ जो तुमने बना रखा है। क्या बढ़िया आवाज है सुरेंद्र भाई, मस्त। सजी धजी ए जानू पहाड़ा, सजी धजी ए जानू पहाड़ा, स्वर्ग माँ बसूच मेरे घूमो गढ़वाला, स्वर्ग माँ बसूच मेरे घूमो गढ़वाला, नैनीताल घूमोलू बगसवारा, नैनीताल घूमोलू बगसवारा, दर्शन करूं लो हाँ बद्री के दारा,
दर्शन करूं बोलो हाँ बद्री केदारा सजी धजी ए जाणू पहाड़ा सजी मां बसूं मेरे घूमो गढ़वाड़ा स्वर्ग मां बसूं मेरे घूमो गढ़वाड़ा। वाह 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 क्या बात है। तो सुरेंद्र भाई को आज से पहले तो मैं जानता नहीं था, बट आज से मैं तुम्हारा फैन हो गया भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, मस्त था गाना यार, सच में बोल रहा हूँ, मस्त था, एक नंबर भाई, एक। तो यार आज की नाइट तो अच्छी खासी बीतेगी, क्योंकि जैसे कि आपने भाई का गाना भी सुना था, वो भी बड़ा मजा आया, उसमें भी आनंद आया। और अभी हम हैं यहाँ पे, क्या नाम भाई इसका, गुत्तू में, गुत्तू मार्केट में है। गुत्तू मार्केट ही है, मतलब एक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। मॉर्निंग में अगर टाइम मिलेगा तो दिखाएंगे आप सभी लोगों को। और एक्चुअली सीन क्या है कि अब प्लानिंग कुछ ऐसी बन रही थी कि मैं कुछ घूमने जाना था इस एरिया में, क्या नाम था वहाँ का, उसका पवाली काटा एक गंगांव करके ऐसे कुछ। हाँ गंगांव टीरी गढ़वाल का लास्ट गांव है, उसके बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट नहीं है गांव का नाम, कंफ्यूजन है। हाँ कुछ और भी हो सकता है, हो सकता है। गांव सही है मतलब कुछ हाँ इस टाइप का ही कुछ था, गंगांव या कुछ ऐसे इस टाइप का ही गांव था। मतलब हमें इस क्षेत्र का नॉलेज नहीं है ना उतना, तो उसके बाद मतलब इतना पता है हमें कि उसके बाद ये लास्ट गांव है टीरी गढ़वाल का, और उसके बाद जो स्टार्ट हो जाता है चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रॉपर। तो अब प्लानिंग कुछ ऐसी बन गई है कि कल मैं और हमारे अंकित भाई, तो हम दोनों के दोनों तो निकल जाएंगे भाई घर की ओर, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही ब्लॉग में बताया था कि थोड़ा बहुत घर पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो नहीं, बट मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो हम दोनों निकल जाएंगे डायरेक्ट। तो अब ये करते हैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।